बाबा क्या कहते हैं? हाँ? यादगार कहाँ का है? हम अभी दिवाली मनाए या लास्ट ईयर जब दुनिया ने दिवाली नहीं मनाई? लास्ट ईयर किसने दिवाली मनाई? मनाई अपने मनाए, अपने दिए लगाए थे, बम फोड़े थे, हैं? अरे बेहद की, चलो हद में भी मनाई लास्ट ईयर, बहुत जोर शोर से मनाई, पूरे इंडिया में मनाई। जबकि लास्ट ईयर तो दिवाली मनी ही नहीं है, ऑफिशियली गवर्नमेंट की तरफ से मना था। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, सच्ची दिवाली कब थी? लास्ट ईयर थी। बताओ कैसे, किसने, कब मनाई? और पूरे भारत की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे भारत में मनाई गई है। और दिवाली यादगार कब का है, कैसा है, किस रूप से मनाई जाती है? कब मनाते हैं दिवाली? मुरली में क्या बोला? हाँ, जब आत्मा रूपी दीपक स्थिर हो जाता है। ये ऐसे ऐसे वाला नहीं जैसा अभी हाँ, जब आत्मा रूपी दीपक स्थिर हो जाता है उसका यादगार। तो ये तो भक्ति मार्ग की अभी जोर शोर से मनेगी, क्योंकि लास्ट ईयर इनको मौका नहीं मिला। तो अभी चारों तरफ। लेकिन हम क्या कह रहे हैं, असली दीपावली कब थी? कब? लास्ट ईयर 2020। माना जब कोई ना मनाए तो जरूर कुछ रहस्य होगा ना। कोरोना रहस्य नहीं है, लेकिन बेहद के बाप ने जरूर, जब कोरोना के माध्यम से सबके हाथ खड़े करवा दिए, कोई नहीं मनाएगा, तब जरूर बाप ने दीपावली मनाई। कैसे, कब? डेट भी याद होनी चाहिए तुमको। स्थूल रूप में, स्थूल की बात कर रहा हूं मैं तो, और पूरे इंडिया की बात कर रहा हूं। नहीं याद आ रहा, क्योंकि इसके ऊपर क्लास नहीं हुई, याद कहाँ से आए? हाँ, अगर क्लास करवा देते तो थोड़ा इशारा मिल जाता। चलो बता देते। मोदी जी ने घंटियाँ खड़कवाई थी लास्ट ईयर, दीपक जलवाए थे, मंदिरों में घंटे बजवाए थे। मीडिया ने क्या बोला था, जैसे कि दीपावली मनाई। हुआ नहीं हुआ? कोई खास डेट पे हुआ, ध्यान रखना। वो डेट भी कोई बेहद की डेट थी, खास डेट थी। तो जरूर आत्मा रूपी दीपक स्थिर हो गया। ना पहले ऐसा कभी हुआ, और फिर भले आत्मा तरसती रहे उसी स्थिरता के लिए। जो एक बार बाबा साक्षात्कार करवाता है, उसी स्टेज पे जाने के लिए बहुत प्रयास करना पड़ता है, या सदाकाल के लिए आ जाती है? हाँ, तो बाबा ने साक्षात्कार करवा दिया, प्रैक्टिकल। ये है स्थिरता, ये है ट्रैफिक कंट्रोल। एक दिन में कम से कम कितने ट्रैफिक कंट्रोल होने चाहिए? कम से कम, ज्यादा से ज्यादा। चलो, मेन टारगेट तुम्हारा कितने ट्रैफिक कंट्रोल का रहता है एक दिन में? वो पिद्दी वाले नहीं, 1-1 मिनट वाले, वो नहीं। अरे 400 कहाँ लग रही है? वो तो पिद्दी वाले हो गए ना। हाँ, बड़ा ट्रैफिक कंट्रोल कौन सा होता है? वो थोड़ा सेमी पे आ जाओ, तो कम से कम 5 मिनट का तो हो। तो कितने जब होंगे तुमको मजा आएगा? मजा आएगा। बोलो। हाँ, कम से कम 108 ट्रैफिक कंट्रोल के बिना तुमको राहत ही नहीं मिलेगी। वो ट्रैफिक कंट्रोल अगर सहज हुए हों, सहज, बिना मेहनत के, तो मोदी जी ने अनाउंस किया, अरे ये दीपावली है। ना मोदी को मालूम, लेकिन बेहद के मोदी को मालूम है, नहीं मालूम? बेहद
बेहद का मोदी कौन? हाँ? है? हाँ, साकार। जो वर्तमान समय डायरेक्टर के रूप में, मुख्य एक्टर क्या है? डायरेक्टर, जो कठपुतलियों को नचा रहा है। तो उसने कोई विशेष कठपुतली को नचाया होगा लास्ट ईयर। तो चारों तरफ घंटी भी बजाई गई, दीपक भी जलाए गए, और घंटी ही कहो, लेकिन बम नहीं फोड़े। आज क्या होगा? आज नहीं माना, 2-1 दिन के बाद बम फोड़ना अच्छा होता है। जब बम फोड़ते हैं तो हम कान को बंद कर लेते हैं, जो अच्छे सभ्य लोग होते हैं, या कान को और खोल लेते हैं। और कभी बम देखें हिल जाते हैं अंदर से। कभी आसपास छोड़ते अपन लोग भी कैसे हो जाते थे। ये है बम। इतने खतरनाक कि कान ही बंद कर लो भैया। फुलझड़ी हो, अनार हो, लाइटिंग है, ये तो सब अच्छे लगते हैं। तो एक तरफ दीपावली आती है तो स्थापना, दूसरी तरफ देखो कितना अजीब है। और दीपावली में पूजन किसका होता है? उनसे मिलो। पहले पूजन किसका होना चाहिए? वो तो बेचारा दिया है, जला। पूजा के लिए जला लो, आरती कर लो इनकी, या खुद की आरती हुई कभी उसकी? किसी ने आज देखा किसी दिए की आरती होती हो? देखा आपने? कभी नहीं होती। वो तो नसीब है उसका, खुद जलना है, दूसरों की आरती करनी है। सोचो कैसा नसीब है। जलते रहो बेटा, जलते रहो। दूसरों को रोशनी देते रहो, जलते रहो। कहते तो बेचारा अंदर से जला पड़ा है। जब कोई जलता है अंदर से, दुखी होता है, बहुत खुश होता है? वैसा जलना थोड़ी है। जलना तो जलना ही है। जब आप अपनी फाइनल स्टेज पे जाते हैं तो फाइनल स्टेज को ही लेके खुश होंगे, या उससे पहले की स्टेजेस पे भी बहुत हा 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 करोगे? अगर ज्ञानी तो आत्मा है तो, भक्त है तो ऐसे ही भूत भी घुस रहे हैं, तो भी भगवान बन के घूम रहे नहीं घूम रहे। तो धर्मराज का दिया तो बेचारा दिया ही है, खूब जलता है। जितना धृत डालते हैं, घी नहीं डालते, धृत डालते हैं उतना ही जलता है बेचारा, लेकिन दूसरों को रोशनी देता है। वो मरता नहीं है। मर जाए तो जलना बंद हो जाए। अभी बाबा ने लेटेस्ट ये जो मुरली आई है 17 तारीख की शायद, है ना? अभी है 1 दिन पहले। ये वो दुनिया में जो आफतें आने वाली हैं, वो आफतें अभी किसके पास है? तुम्हारे पास या उनके पास जो आने वाली हैं? जो मुसीबतें उनके पास आने वाली हैं, जो वो टॉर्चर होने वाले हैं। अभी माया पहले बच्चों को टॉर्चर करती है, या दुनिया वाले टॉर्चर होंगे? कब तक टॉर्चर होंगे? टॉर्चर तो अभी होते हैं, लेकिन मौत आ जाती है अभी। मौत कब आएगी? क्या बोला उसमें? मौत तो बाद में आती है। तीर भले बुद्धि रूपी पाँव में, बहेलिया कौन है? बहेलिया कौन है? ये जो दर्द देने वाला है, क्रिश्चियन दर्द। खुद ही अपने पाँव में तीर मार लिया है। खुद ही अपने को पाँव में तीर मारता है क्या? ऐसा मूर्ख कोई होता है? अपन तो सुई नहीं लगा सकते, तीर क्या मारेंगे? इंजेक्शन कोई अपने लगा सकता है? तो बहेलिया है जो दुख देने वाला है। वो तीर मारता है किसके? बुद्धि रूपी पाँव में, कृष्ण के। तब से बेचारे आफत शुरू। तीर जब लगता है तुरंत मृत्यु हो जाती है, टाइम लगता है? जितना लंबा टाइम लगे उतना जलो, देते रहो रोशनी। लेकिन तीर का जो घाव है, उसका जो प्रभाव है नहीं है, तो ये तीर मारने वाला कौन है? ये दुख देने वाला, दुखदाई है। कौन सा बाबा? बम 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 फोड़ने वाला बाबा।
बहेलिया माना आदिवासी, बहेलिया माना हाँ जिसकी कोई भी रंगत नहीं, उसके स्वयं जो बच्चे हैं वो भी उसको ऐसा समय आता है घास नहीं डालते। सोच, वो पार्ट ऐसा है जो स्वयं के बच्चे हैं, एक ऐसा समय आता है उसको जैसे अभी गुप्त होके बैठ के अभी तक सब इनकी भविष्यवाणी झूठी हो गई, तो अंदर से कैसे हो गए बच्चे भी, जैसे कि एकदम बाप को कैसा कर दिया, बिल्कुल अनपढ़। जैसे बहेलिया अनपढ़ होता है, बहुत पढ़ा लिखा होता है, वो बहेलिया सबके तीर मारता है, एक की तीर मारता है? सबके तीर मारता है, एक की तीर मारता है? वह एक कोई दुख देना मेरे को तो है? एक के प्राण छूटे तो सबके छूट जाएं, ऐसा। इसलिए इसे एक कोई संभाल लो, ये समझ जाए तो सब समझ जाए। एक के पतित बनने से सब पतित, एक के पावन बनने से माना एक ऐसा तीर मारो, भले घाव तो हो जाए लंबा चौड़ा, लेकिन अब कम से कम प्राण छूट ही जाए। मुरली में भी तो बोला है, तुम्हारे प्राण कब तक रक्षा करूंगा तुम्हारे प्राणों की, भले तुम सब भी क्यों ना हो। जब तक सत्युग ना आ जाए, जब तक ये ब्रह्मा का शरीर है तब तक तुम्हारा पुरुषार्थ है। तो वो दीपावली की बात निकली थी, कहाँ से कहाँ पहुँच गए? कौन से तीर? हाँ, दीपावली पूजन किसका होना चाहिए? वो होता है, सॉरी, होना तो चाहिए। बताया कितना अच्छा बताया, किसका? हाँ, तुम लोगों ने कितना सुंदर बताया था अभी, किसका होना चाहिए बेचारे का? धर्मराज का। है? कब से जले हुए हैं ये? हर साल जल नहीं, अव्यक्तवाणी में आया, ऐसा ही थोड़ी हर साल जलते, बुझ जाते बुझ जाते, ऐसा थोड़ी होता है। जले तो जले ही जले। अव्यक्तवाणी में प्रूफ भी दिया होगा कब जले। हाँ, 2014 में बोला। हाँ, दीपराज का दीपक जगा नहीं, जगा 14 में नहीं जगा, झूठ बोला, अव्यक्तवाणी में बोला। ये ऐसा दीपक है, एक बार जल गए फिर शाम को बुझ गए, सुबह फिर जल गए, ऐसा होता है क्या? जले तो जले ही, हाँ, भले जैसा भी हो अंदर जलो। सामने वाले को तो खुशी मिल रही है, हाँ, रोशनी तो है, हाँ, सब मृत्यु को प्राप्त नहीं हो रहे। इतनी रोशनी काफी नहीं है क्या? ऐसा अंधकार का समय है, ब्राह्मणों की दुनिया में और अंधकार। ऐसे समय में हमको रोशनी मिल रही है, जलने वाला जल रहा है। कितनी हंसी आ रही थी उनसे मिली। और दीपावली की तैयारी, किसका पूजन और किससे, किसका पूजन और किससे? वंडरफुल, धर्मराज से। कोई ऐसा करता है क्या? दीपक से ये बोल सकते हैं धर्मराज से। धर्मराज दीपक से कह सकते हैं, दीपक से। और पूजा किसकी हो रही है? महालक्ष्मी। वाह, वो होनी किसकी चाहिए? चलो दीपक को तो साइड में रखो, होनी किसकी चाहिए? लक्ष्मी के साथ कौन है? नारायण। सोच, कहीं भी बेचारे नारायण की पूजा नहीं करते। ऐसा कौन सा गुनाह किया उसने? नारायण बड़ा, लक्ष्मी बड़ी? जब बड़ा है तो लक्ष्मी को मुरली में क्या बोला? धन भी कहाँ से मिलता है? खुद ही बढ़िया धन ऊपर से टपका देती है, हाँ, अपनी जेब से निकाल के देता है ना। और पूजन किसका हो रहा है? लक्ष्मी का। नारायण का क्यों नहीं होता? वो भी बैकवर्ड में रहता है। बैकवर्ड में तो यादगार हो जाए, बैकवर्ड पीछे दिखा देते ऐसे। खड़ा हुआ है कि नारायण भी पीछे खड़ा है, उसमें क्या दिक्कत है? ये चित्र वित्र कहाँ से बनेंगे? ये सब चित्र अपने तो बनाएंगे, है ना? तो थोड़ा पीछे दिखा देते खड़ा नारायण, इनका भी ये साथ में भूल मत जाना। हाँ, लेकिन नहीं, नारायण का नहीं होता। क्यों नहीं होता? सवाल ये था, क्यों नहीं होता? दीपावली पे नारायण जी कहाँ हैं? कहाँ हैं? और कब पूजन होता है नारायण का?
जब दीपावली तो अब नारायण जी कहाँ होते हैं? बोलो। पताल, हाँ सोए रहते हैं ना पताल में। हाँ राजा बलि के यहाँ सो नहीं जाते, चौकीदारी कर रहे होते हैं। हाँ पताल में चले जाते हैं। वो बोलते हैं वो तो थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। हाँ? दुनिया वाले क्या बोलते हैं? हाँ सो रहे हैं, लेकिन सो नहीं रहे। राजा बलि के यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ पहरा दे रहे हैं, माने जो सजा मिली हुई है उनको वो अपना सजा पूरी कर रहे हैं। लक्ष्मी पूजन हुआ तो वो पताल लोक में है। तो जब लक्ष्मी पूजन के बाद वो जब पताल से बाहर आते हैं, नहीं आएंगे कभी पताल से बाहर, आएंगे कब आएंगे? हाँ तब नारायण का पूजन। तो ये पूजन है। ऐसे तो नारायण बड़ा, लक्ष्मी बड़ी है। नारायण बड़ा है, पहले नारायण आता है, लक्ष्मी आती है। हाँ पहले नारायण आता है, लेकिन पूजन नहीं होता बेचारे का। पूजन किसका होता है पहले? हाँ तो इसलिए नाम क्या पड़ा? लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधा कृष्ण नाम पड़ा ना। पूजन की बात है, गायन बात अलग। अंतर है नहीं? अंतर है। गायन का अव्यक्त वाणी में अलग बताया है गायन किन का होता है, पूजन अलग बताया है पूजन किन का होता है। पूजन किन का होता है? प्योरिटी। जो प्योरिटी को धारण करते हैं उनका होता है पूजन। लेकिन रुद्रमाला के जो मनके हैं इनका होता है गायन। तो नारायण रुद्रमाला का मनका है, विजयमाला का मनका है? रुद्रमाला का मनका है। गायन होता है पहले, लेकिन पूजन पहले दीपावली, उसके बाद छोटी दीपावली। हाँ ये है। सोचो दीपक पहले जला, अव्यक्त वाणी में दीपक पहले जला दिया। कौन से सन में जला दिया? 2014-15 में जला दिया। हाँ चारों तरफ रोशनी भी आई, लेकिन पूजन नहीं होता। कितना वैल्यूएबल 20 कहेंगे, 2020 निकल गया, लास्ट ईयर है ना। जब किसी ने दीपावली नहीं मनाई तब मोदी जी ने मनवाई। किसी ने नहीं मनाई पूरे भारत में किसी ने नहीं, लेकिन मोदी जी ने बेहद के मोदी में मनवाई दीपावली। तो तुम अभी कल परसों मनाओगे 4 तारीख को? तुम मनाओगे नहीं मनाओगे? अरे कोई प्रूफ मिले तब तो मनाऊं। कब से मनाते आ रहे हैं हम लोग दीपावली? ज्ञान मार्ग में। कौन से सन से मनानी शुरू की हमने? तब से दीपावली मना रहे हैं। इनसे मिलो। दीपक 17 का जरूर बाबा ने बोला है। क्या बोला है? एक साथ क्या हुआ? जन्माष्टमी और 15 अगस्त। तो भारत माता है वहां पे 2017 में। 98 में भारत पिता था। भारत माता बोला है लक्ष्मी के लिए। भले ही दीपावली का पूजन नहीं हुआ, लेकिन रियलाइजेशन हुआ। लक्ष्मी की शुरुआत हुई। रियलाइजेशन माना अपना एहसास होना, अपना साक्षात्कार होना। 2017 तो 18 बाबा ने लास्ट ईयर दे दिया। ब्रह्मा बाबा भी चले गए 2017 लास्ट में कि पढ़ाई समाप्त। आने वाले समय में जो स्टेज पे आने वाली आत्माएं हैं 3, बीच में लक्ष्मी, राइट तरफ सरस्वती और लेफ्ट तरफ गणेश। अरे जब आज पूजन होगा कल परसों तो देख लेना कैलेंडर। हाँ कैसे होगा पूजन? बीच में लक्ष्मी, राइट तरफ सरस्वती, लेफ्ट तरफ। ये सीन कब आएगी? और तुम्हारा मिशन इसी के ऊपर काम कर रहा है। तुम्हारा जो मिशन है वो खास इसी के ऊपर काम कर रहा है।
ध्यान है? हाँ? वो है सच्ची सच्ची दीपावली। कब तक? अभी तक जितनी भी दीपावली रही तो हम तो यही कहें गर्व के अंदर ही रही, है ना? लेकिन उसको कहेंगे प्रैक्टिकल। जब बीच में लक्ष्मी हो, राइट तरफ सरस्वती हो, तो कहेंगे महालक्ष्मी। और इसको क्यों बैठा दिया सूंड वाले को? इसकी क्या जरूरत? गणेश को क्यों बिठाया? इसकी क्या जरूरत भाई? इससे तो दुर्गा को बिठा लेते। गणेश को क्यों बिठाया? संगम युग पे क्यों बिठाया? गणेश को ही क्यों बिठाया वहां? ओ तो पंडित पलों क्या कुछ बताएंगे। यहाँ पिता कहाँ बैठा है? एक तरफ लक्ष्मी बैठी है, या खुद ही पिता तो नहीं बन गया बेचारा। हाँ? संस्कार मिलाने के निमित्त बना। जब तक जगदम्बा के और लक्ष्मी के संस्कार ना मिले तब तक दीपावली नहीं कहेंगे, महालक्ष्मी पूजन नहीं। लक्ष्मी पूजन हो सकता है, अकेली लक्ष्मी उसी स्टेज पे चली गई तो लक्ष्मी पूजन है, महालक्ष्मी पूजन नहीं। जब तक ये दोनों ना मिले, एक स्टेज पे ना हो, जब तक संस्कार में, जब आप मिलके चलो, जिनके दो के 36 का आंकड़ा है, मान लो एक ही जगह बैठे अच्छी अच्छी बात कर रहे हैं, तो माना थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है नहीं है? 100% संस्कारों की बात नहीं है। लेकिन हमारे ब्राह्मण परिवार में हम दीपावली कब कहेंगे? जब लक्ष्मी भी हो, जगदम्बा भी हो, इनके संस्कार मिले हुए नजर आए, उस बाप के प्रति दृष्टिकोण बदला हुआ नजर आए, तब कहेंगे महालक्ष्मी पूजन। इसके लिए निमित्त कौन बनता है? ब्रह्मा, गणेश। तो वो सीन कब आएगी? तुम तो वो उस मिशन पे ही लगे हुए हो, उस मिशन की तुम तैयारी कर रहे हो। कब आएगी वो सीन? दीपावली है ना, इसलिए दीपावली की बातें चल रही हैं। 23-24 बस रिबन कटा और हुआ काम। हाँ, 23 में जो रिबन कटेगा तो जगदम्बा सरस्वती, वो जो पूर्व तरफ यादगार, क्या बताया आवेक्टवाणी में? आवेक्टवाणी क्या बोला? स्वर्ग का गेट, हाँ, जगदम्बा के द्वारा। हाँ, वो अधूरी सीन है। उसके बाद जो वानियाँ चली हैं 2018-17 के आसपास, उसमें गेट खोलने का किसके लिए बोला? भारत माता के लिए बोला। तो वो आधी सीन है, वो तो 23 में, या पूरी सीन है? आधी सीन है। हाँ, तो पूरी सीन कब? क्योंकि बाबा जब भी तक आएंगे तो उसके पहले तो नहीं। अच्छा, मैं डेट बाबा आ ही पड़े। मैं 26 में तैयारी करके ही बैठे हैं, टिकट ही नहीं मिल रही उनको तो। हाँ, इतनी आफत हो रही है, ट्रेनें नहीं चल रही। मैंने तो एडवांस बुकिंग करवा ली 26 की। मैं इसलिए रुका हूँ कि मेरे को टिकट नहीं मिल रही, 26 में मिलेगी टिकट। हाँ, इसलिए रुका हूँ। क्या बोला वाणी में, मुरली में? कब आता हूँ? पहले क्या होता है? उससे पहले कौन? हाँ, पहले जगदम्बा और फिर लक्ष्मी, उसके बाद बाप। तो 23 में एक उद्घाटन हुआ, उसका फिर दूसरा उद्घाटन है। ओ बाप रे, फिर तो 28। ओ बाप रे बाप रे। हाँ चलो, 25 में 26 में बाबा आ जाएंगे। 25 में जल्दी से अपन 25 में करवा लो और बाबा आ जाएंगे। और उद्घाटन को ऐसे ही रिबन कटवाना कि बाथरूम में या गेट के बाहर एक रिबन लगा दे, काट दो, हैं? बच्चों वाला काम होगा क्या? उससे पहले क्या होगा? हैं? उससे पहले क्या होगा? कहाँ का रिबन काटेंगी? इनसे मिलो। बैकुंठ दिखता भी नहीं है, कहाँ हवा में है, उसका जाकर रिबन काटेंगे हवा में, हैं?
रिबन स्थूल में कटते हैं या हवा में कटते हैं? अभी स्थूल में रिबन कटेगा 23 में या हवा में कटेगा? चलो इमर्ज कर लिया, ठीक है, इनका मकान मकान बन गया, हरिद्वार में बैठे। कहाँ हो गया पीयूष भाई, फोन से बोल रहे, चलो शिफ्ट हो जाओ आप, चल जाएगा। तो मकान स्थूल है तो उद्घाटन स्थूल में होगा ना, तो स्थूल में रिबन कटेगा। तो ये तो हो गया, एक रिबन कटना, एक और रिबन भी तो कटना है इसके बाद। तो वो किसका कटेगा, कैसे कटेगा, कहाँ कटेगा, क्या है उसका तुम्हारे पास, तुम्हारे मिशन में वो क्या है, भविष्य की प्लानिंग? हाँ, पैलेस। बोला ना बाबा ने, मुरली ने बोला, इशारा दिया नहीं दिया पैलेस का? अरे लक्ष्मी आएगी तो तुम्हारे घर में त्रिमूर्ति हाउस में आएगी या पैलेस में आएगी? उसके लिए महल चाहिए या त्रिमूर्ति हाउस चाहिए? हाँ, ये तुम्हारा हाउस है, त्रिमूर्ति हाउस। इसकी बनावट कैसी है? 3 मंजिला है। त्रिमूर्ति हाउस, ऊपर शिवलिंग, माना परम धाम में है शिव बाबा, फिर त्रिमूर्ति, ऊपर जहाँ योगी योग चल रहा है, वहाँ किसका यादगार? भोलेनाथ का। और बीच में जहाँ पालना मिल रही है वहाँ विष्णु वैष्णवी संप्रदाय। और नीचे जो नीची स्टेज पे है वो ब्रह्मपुरी। त्रिमूर्ति हाउस ऐसा ही तो बन रहा है तुम्हारा, नहीं? पैलेस नहीं है। तो लक्ष्मी है वो आएगी महल में। अब इसी को बनने में कितने साल लग रहे हैं? बन तो जाएगा अभी फरवरी मार्च में, कंप्लीट हो जाए, लेकिन तुम फिनिशिंग में ही तो चलने दो, इस समय पड़ा है। कोई स्टेजेस भी आधार हैं या केवल तुम्हारा स्थूल काम ही चल रहा है? तुम अगर अभी जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा, तुम चाहो तो 2-3 महीने में वहाँ शिफ्ट हो सकते हो, कंप्लीट होने के बाद फिनिशिंग हो जाएगी। तुम यदि चाहो तो ज़्यादा से ज़्यादा तुम 24 जून 2022 तक शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन नहीं होते तुमको बहुत अच्छे से एकदम फिनिशिंग चाहिए, तो आधे अधूरे में थोड़ी जाएंगे अब। तो बेहद में जो हैं मूर्तियाँ, उनकी जैसे जैसी स्टेज बन रही है वैसा वैसा हद में कार्य चल रहा है। हमारे तो जो स्थूल में भी जब उद्घाटन हो रहा है तो जरूर बेहद में भगवान ने कहीं ना कहीं पावर्स विल की हैं। तो 23 फिर तुरंत शुरू हो जाओगे तुम, उसके बाद पैलेस बनाने लगोगे। बस जैसे हुआ चलो वही। कुछ बजट होते हैं या वो छड़ी घुमाई वो हो गया काम। पैलेस के बजट कितना गुना होता है, कम से कम कितना होगा, और इससे कितना गुना होगा? कम से कम पैलेस है तो 108 आत्माओं के तो कम से कम वो रेजिडेंस उसके अंदर रहे बेचारी हो, विजय माला वाली। कम से 108 रूम तो हो। चलो 108 नहीं तो 3-4 मंजिल, 54 रूम तो बनाओ। चलो 2-2 रह लेंगी, वो तो ऐसी नहीं कि लड़ाई झगड़े वाली हैं बेचारी। विजय माला वाली अच्छी आत्माएं हैं, लड़ने झगड़ने वाली है रुद्रमाला जैसी हैं। उनके संस्कार नहीं टकराते चे पे हो रहा है, ऐसा नहीं है। वो तो बेचारी उनको जैसे दे दिया बढ़िया, भगवान को याद कर रही है। ऐसे तो 108 कमरे होने चाहिए। बाप को 108 की विजय माला चाहिए, तो चलो आधे एडजस्ट हो जाएंगे, वो बहुत अच्छी आत्मा है। हाँ ये तो तुम्हारे 10-12 रूम है इसमें तो। इससे 4-5 गुना और फास्ट काम होगा। छड़ी भाई लॉटरी लगी, फास्ट काम। तो कहने का मतलब यह है कि टाइम लगेगा नहीं लगेगा। कहाँ अफ्रीका, वो कहाँ अहमदाबाद, अभी तो बड़ौदा से ही नहीं कहाँ आगे काम बढ़ा। टाइम लगता नहीं लगता। तो पैलेस मना पैलेस,
ये बेहद का पैलेस है। इसलिए ऐसा नहीं कि 23 में उद्घाटन हुआ काम हो गया। अब तो लग रहा होगा शायद 26 से भी थोड़ा सा कार्यक्रम आगे खिसक सकता है या इधर ही हो जाएगा। ऐसे कैसे मुंह करके खिसक, ऐसे में तो भाई सब सही में दिक्कत है। हम अपनी स्पीड भी तो देखें। आप अपनी स्पीड चेक करो। भट्टी तो है क्या? ज्वाला स्वरूप भट्टी है? भट्टी में तो हो तुम। हाँ, इसमें तो बाबा सर्टिफिकेट देता है। क्या भट्टी ने ज्वाला रूप धारण किया? हमारी भट्टी बीच बीच में ज्वाला स्वरूप धारण करती है, बीच बीच में, हमेशा नहीं। फिर ठंडी है ना, ऐसे नॉर्मल तुम्हारा संस्कार बन गया। 2 बजे से उठना है, 1-2 बजे से उठे, फिर हम कंटिन्यू चार्ट मेंटेन कर रहे हैं, वो तो तुम्हारी एक दिनचर्या हो गई। लेकिन ज्वाला स्वरूप जब खास बीज रूप अवस्था में तुम, कभी कभी ऐसा होता नहीं होता, नहीं होता, कभी भी नहीं होता ऐसा। हाँ? ये है, भगवान को तो मालूम है एक्यूरेट कब कब कौन सा कार्य होना है, फिक्स। लेकिन ये जरूर है कि हमारे यहाँ जो महालक्ष्मी पूजन है, बाबा ने भी जो उसका इशारा दिया है, तो एक बहुत बड़ा फंक्शन होगा जिसको बड़ी से बड़ी शिव जयंती भी कहेंगे। त्रिमूर्ति भी तो है? ब्रह्मा माना बड़ी माँ, और बीच में वैष्णवी, और एक तरफ महादेव। वो त्रिमूर्ति बड़ी से बड़ी शिव जयंती जो होनी है 18 में नहीं हुई, ऐसा एक मुरली में इशारा दिया है। कब है वो? 28 में बोला है। तब कहेंगे प्रैक्टिकल, हमारे जो यादगार है दुनिया में, उसका प्रैक्टिकल स्वरूप ब्राह्मणों की दुनिया में महालक्ष्मी दीपावली आ गई। उसको दीपावली कहो या शिव जयंती कहो या बड़ी से बड़ी महारात्रि कहो। शिवरात्रि भी तो बोलते हैं। कितना अंधकार होगा उस समय, कैसा कैसा वार का रूप होगा उस समय। सिविल वार का कितना बड़ा रूप चल रहा होगा उस वक्त भारत में, या जो वर्ल्ड वार की परिस्थितियां कैसी हो गई होंगी अगर वो बड़ी से बड़ी शिवरात्रि है 28 में, तो घोर नर्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब बाबा ने पूरी दुनिया जब अंधकार में चले जाए, इसलिए बड़ी से बड़ी शिवरात्रि जो बताई बाबा ने 28। तुम्हारी बड़ी से बड़ी शिव जयंती कहो, तुम्हारी बड़ी से बड़ी दीपावली प्रैक्टिकल, वो कहेंगे 28। इसलिए दीपावली तो है। दीपावली तो लास्ट ईयर भी गर्भ काल में मनाई गई। गर्भ काल मना अंडरग्राउंड। अभी दीपावली का भक्ति मार्ग में अभी कल परसों फिर जो बम फूटेंगे, फुलझड़ियाँ जलेंगी, लेकिन यादगार तो वो 28 में जो आने वाला प्रैक्टिकल संस्कार मिलन की जो बात है, तो वो है 28। तब तक जलता रहेगा। दिया जलता रहेगा। जलता रहेगा, स्थिर हो जाएगा तो तब जलता नहीं है, बुझ जाएगा। क्या गर्दन हिला रहे? चलता है पर हिलता नहीं। सूर्य का रूप धारण कर लेता है। उस वक्त दीपक नहीं होगा, वो ब्रॉड रूप होगा। धर्मदास का ब्रॉड रूप, ब्रॉड रूप 16 कला संपूर्ण है? क्या कहेंगे? ब्रॉड रूप 16 कला संपूर्ण, कलातीत। 16 कला तो एक लिमिट में बंधा हुआ है, लेकिन कलातीत ये है सूर्य। तब वो दीपक नहीं है, तब क्या होगा रूप? सूर्य का रूप होगा।
इसलिए दिन प्रतिदिन गाड़ी आगे बढ़ रही है या रुकी हुई है? हाँ, आगे बढ़ रही है, तो बहुत तेजी से बढ़ रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है। और जब तीर मारने वाले ने तीर मार दिया, आप काम जल्दी जल्दी होगा धीरे धीरे होगा है? अरे उसने अपना तीन जो दुख देना था है? तीर मारना था, तीर क्या किया? मार दिया। अब ये मत पूछना कब मारा तीर, कौन सी डेटा बताओ, प्रूफ दो। चाहिए? आपने तो बोला 17 तारीख। अब भी मैंने कहाँ बोला 17 तारीख अभी बोला? हाँ बोला। तीर का बोला क्या 17 का? जो कान बज रहे। हाँ, 17 को तो हमने कुछ क्या बताया था अभी? नहीं, हाँ, तीर का नहीं वो, हाँ ये बोला था कि जो बाबा ने बोला है जो आने वाली आफतें हैं, है ना, जो दुनिया में गम छाने वाला है, वो पहले गम किसके पास आता है? तुम्हारे पास। गम में जीते रहते हो। हाँ, बात तो एक ही हुई, निकली, सार वही निकला, है ना। और मृत्यु तुम्हारी नहीं होती। मृत्यु हुई माना खेल, माना एकदम से, हाँ तीर निकला था, ठीक है ठीक, चलो पकड़ लो, यही बात थी, माना तीर लगा, मान लो, ठीक है, घाव हुआ, लेकिन प्राण पखेड़ू तुरंत नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। इसलिए दिन प्रतिदिन अभी गाड़ी आगे बढ़ रही है और तेजी से बढ़ रही है, कहेंगे या धीरे धीरे? फास्ट। 4 भट्टी तुम्हारी हो चुकी है ना, एक एक गिनती कर रहा हूँ। कितनी बची है? कितनी बची? 13 बची, 17 है, 13 ही तो बची। काम हो जाएगा नहीं हो जाएगा? नहीं होगी, नहीं तो क्या जरूरत तुमको भट्टियों में इतनी मेहनत करने की? स्पेशल 17 भट्टी बाबा ने दी है। स्पेशल तुम जाती हो भट्टी में, खास मेहनत करती हो, सो तो नहीं जाती वहां जाके, छोटी छोटी, खास मेहनत करनी है भट्टी में, है ना। जिसकी भट्टी हो, बाबा मेहनत देखता है, इसकी चिंता नहीं है कि मेरी बीज रूप अवस्था नहीं है, व्यर्थ, उसकी चिंता नहीं, क्या तुम्हारी मेहनत देखता है। उसको तुमको कोई नहीं देख रहा, लेकिन कौन देखता है? बाप देखता है। हाँ, उसमें ही 9 रोज की भट्टी में कब तुमको कौन सा साक्षात्कार हो जाए, मन बुद्धि का साक्षात्कार हो जाए, बहुत सुंदर बीज रूप अवस्था का साक्षात्कार हो जाए, वो बाबा की ड्यूटी। लेकिन 9 रोज हमको विशेष मेहनत, एक तरफा, मैं और मेरा बाप दूसरा नहीं। जब ये आहुति डल रही हैं तो जरूर सार निकल आएगा। उसके बाद कोई भट्टी, उसका कोई भट्टी है छोड़े। 11 से लेके तुम्हारा 14 साल तो 25 में होंगे, है ना? होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। 11 से तुमने भट्टी शुरू की और उसमें तो तुमने बीच में जो ये 5 साल है, ये जो 5 साल है, वहाँ से शिफ्ट हो गए तुम अलग, लेकिन भट्टी तो है नहीं है ना। तो चलो 5 साल अगर वो बीच में कुछ होगा विशेष, उसका रहस्य होगा, तो फिर वहाँ से पकड़ के अगर अपन 7 साल 23 से 7 साल ले जाएं, वो उसमें भी बहुत कुछ ड्रामेबाजी होगा, पूरा फटी आंखों से देखने वाला खेल। बाकी जो हमारे 14 है उसमें ये भी काउंट हो रहे हैं, ये जो 5 साल है ये भी काउंट हो रहे हैं, तो 14 साल कब पूरे हो जाएंगे? 25 में हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि तुम्हारी भट्टी से कुछ नहीं हो रहा, तुम्हारी भट्टी से सब बहुत बड़ा सार निकल रहा है। तुम्हारा जैसे भी टूटी फूटी याद है, इसमें बहुत बड़ा सार निकल रहा है। इसलिए खुशी होती है जब हम पीछे की वो सीन को देखते हैं। कौन सी? हाँ, बड़ी माँ से तुम्हारा कनेक्शन, वो प्रैक्टिकल है। ऐसे भविष्य में छोटी माँ से तुम्हारा कनेक्शन प्रैक्टिकल है। सोचो ऐसे ही हो रहा है कि तुम्हारा तो केवल संकल्प है,
तुम्हारा जो मिशन है, तुम्हारा मात्र संकल्प है। करण करावनहार कौन है? स्वयं बाप कर रहा है। अच्छा है, 4 भट्टी हो गई, 13 ही तो बची। और काम पूरा हुआ। ठीक, खुशी खुशी से करो। जिनकी भट्टी अभी होने वाली है, रोते रोते है ना, अम्मा तो नहीं याद आएगी वहाँ, इसी का नंबर है ना। मम्मी की याद आई तो नहीं आएगी, पक्का पक्की होगी। कितना अच्छा लगा वो कल वो वीडियो भेजा था ना उसने, रिंकी ने। वो सब दादियाँ बैठी हैं, 95 के आसपास का होगा, 2000 से पहले का है, क्योंकि 2000 के आसपास तो चंद्रमणि दादी ने शरीर छोड़ा, तब तो वो बैठी हैं, है ना। क्या मानो इनमें से कौन कौन सी आत्माएं हो सकता नहीं हो सकता? हाँ, अरे ऐसी थोड़ी जम के यहाँ बैठ गई, जबरदस्ती पकड़ के लाए हैं, चलो। वो जो अपने अनुभव सुना रही हैं, इनको दिखाया नहीं दिखाया? वीडियो है आपके पास? अरे इनको दिखाओ, जितनी भी हैं सब दादी हैं उसमें पूरे, जिनका केवल हमने नाम सुना, हम खुद भी नहीं कहे, बॉसों से नहीं मिले, केवल हमने नाम सुना, सब के सब है, कम से कम 20-25 हैं। अब बहुत शॉर्ट में वो अपना सुनाया, मैंने अपना अनुभव बहुत शॉर्ट में। आपके पास नहीं भेजा, हमारे पास भेजा। हाँ, तो इनको दिखाओ, तो तुमको नशा नहीं, ज़रूर इनमें से हम हो सकते हैं, नहीं तो फाउंडेशन में भगवान ने हमको क्यों रखा? तो उन्होंने भी 2007 में तो ये हमारी प्रकाश मणि दादी श्री छोड़ो, उससे पहले वो मैक्सिमम निपट गई। जो विशेष दादियाँ थीं, क्योंकि जिनका ऐसे नाम, उसका तो गुलजार दादी बची थी, या ये जानकी दादी जिनका नाम, बाकी तो ज़्यादातर जो है 2000 के आसपास ही निपटी हैं। तो ये भी एक स्वयमानी है, आगे चल कर बाबा पूरा क्लियर करेगा। हाँ, कौन सी आत्मा पिछले जन्म में कौन सा पार्ट बजाया है, वर्तमान समय कैसे वो तपस्या कर रही है। ड्रामा जो है, जो आदि सो अंत होने जा रहा है। इसलिए पिछली बार भी यही बोला था कि आप भले यहाँ बैठे हैं लेकिन साधारण नहीं हो सकते। जिसकी प्लानिंग से आप आए हो, उसकी अपनी प्लानिंग है। यहाँ जो ड्रामा है हम लोग नहीं बना रहे हैं, तो बना बनाया ड्रामा है, उसकी प्लानिंग से पूरा कार्य चल रहा है। तो साधारण आत्माएं तो हो भी ना सकते। बोलो। जो ऐसे बोला था ना कि वो दादी के लिए, प्रकाश मणि दादी के लिए बोला था ना कि 13 दिन रही थी वो वतन में। हाँ जी। फिर उन्होंने अपने ग्रुप में चली गई। ठीक है, मतलब जन्म लेके। बिल्कुल। ऐसे जितने भी आदमियों ने शरीर छोड़े होंगे, मतलब चाहे पहले वाली या अभी भी जो भी छोड़ रही है, तो वो उनके लिए तो कभी कुछ बोलते नहीं कि वतन में नहीं, ऐसा नहीं है। अपन ने संदेश भी कहाँ सुने, अपन तो वैसे उनसे डिस्कनेक्ट हो गए। है ना। तो जो संदेश आए हैं, अव्यक्त वाणी में भले ही नहीं आया है, लेकिन संदेश सबके हैं। जैसे जगदीश भाई ने शरीर छोड़ा था, उनका संदेश, वहाँ जितनी भी दादी हैं, सीनियर हैं, उनके सबके अव्यक्त संदेश की जो किताब है, ईयर वाइज, या हर उसमें संदेश वो अलग ही है संदेश। तो संदेश में उनके बारे में इशारे दिए हैं, सबके बारे में। ऐसा हो ही नहीं सकता। जब भी भोग लेके जाती हैं, जब भी कोई ऐसे विशेष जो सीनियर दादी हैं, उनकी तो बात ही अलग है, जो 20-25 जो भी होंगी, तो जिन्होंने जब शरीर छोड़ा होगा तो वतन में जाती हैं, तो वहाँ से संदेश आता है उनके लिए, उसमें इशारे मिलते हैं। तो वो उस संदेश के आधार से अपने को भी पता चलेगा ना। लो, संदेश तो घुमा फिरा के दिया जाता है, सीधा सीधा नाम बता दी, अभी ये फला नहीं जाओ होशंगाबाद में। ऐसा कितना मजा आ जाए। ये वहाँ एक पानवरी करके देखो, ढूंढो वहाँ जाके, ऐसा। या एक शुक्रवारा देखो वहाँ कोई, ऐसा
ऐसे उम्मीद है इस क्या? बेटा को तो से उनका सब कब शरीर छूटा और ये इस हिसाब से नहीं पता। 4 से खड़ी हो जाएंगी तो हम भी तो, हमने भी जन्म तब लिया, हम मेरा मैं हूँ तो लड़ाई करवाओगे क्या? हैं? अब एक ने शरीर छोड़ा 2000 के आसपास, अब 10 खड़ी हो गई यहाँ पे, अब इनको लड़ो भैया, जो जीत जाए जो जीत जाए वही समझो। ये तो अपना साक्षात्कार होगा, हर एक को अपना अपना साक्षात्कार होगा। हाँ, साक्षात्कार के साथ प्रूफ भी मिलेंगे, तुम्हारी स्टेज के आधार से तुम्हारे प्रूफ मिलने वाले हैं, और वही तुम्हारा साक्षात्कार दूसरों को होगा, बताने से नहीं। और तुम भूतनी तो हो नहीं है, जो भी भूत है भूतनी हो क्या कर रहे हो, वो तो अपने खुद प्रत्यक्ष कर रहे हैं, मैं ये देवी हूँ, मैं ये हूँ, मैं लक्ष्मी हूँ, जगदम्बा हूँ। तुम्हारे में ऐसा कोई भूत की उम्मीद है घुसेगा? नहीं घुसेगा। हाँ, इसलिए तुम तो कभी अनाउंस भी नहीं करोगे, जो तुमको अपना साक्षात्कार होगा तुम तो कभी बोलोगे भी नहीं। तो वही तुम्हारा साक्षात्कार तुम्हारे ग्रुप में होने लगेगा, बंद आंखों से भी होगा, खुली आंखों से भी होगा। देखो, और जब तुम्हारी स्टेज बनेगी तब, उससे पहले नहीं, ध्यान रखना। तुम्हारे में कोई ऐसी सोच प्रवेश ही नहीं करती कि तुम अपना अनाउंस बैठ के खुद ही शुरू हो जाओ, कभी नहीं। लेकिन गुप्त भी कोई नहीं रहेगा, बाबा ने बोला कोई ब्राह्मण गुप्त रहेगा, सबके पार्ट क्लियर होंगे। एक तो तुम्हारी स्टेज के अनुसार होंगे, दूसरा है हाँ, जो संदेशियां भी तैयार हो जाएंगी। कब तक? एक तो वो संदेशियां हैं बेसिक में, ये संदेशियां कब तक तैयार हो जाएंगी? हाँ, 28 तक। वो अनेकों के पार्ट क्लियर करेंगे, जैसे आदि में हुआ वैसे ही अंत। उनको जो साक्षात्कार हो उसको कोई काट नहीं सकता, वो एक्यूरेट होंगे 100%। तब वो क्या बोलेंगी? मुरली में क्या बोला? इसको पीछे बिठाओ। हाँ, इसको पीछे बिठाओ, यहाँ क्यों बैठी है, बदबू आ रही है। सोचो, ऐसा आदि में होता था। मानो कोई 3rd क्लास पुरुषार्थी आत्मा बैठ गया आगे, चौड़ी होके आगे, वो उसको बदबू आती थी, इसको यहाँ क्यों बिठा, इसको पीछे बिठाओ। तो बाबा ने फिर बंद कर, बोले अभी तो ये ऐसी लीला चल नहीं सकती कि अभी दूसरी आत्माएं भी कंप्लीट नहीं हुई हैं, लेकिन अभी क्या होगा? हाँ, जो दूसरी अच्छी खुशबूदार आत्माएं वो तैयार हो जाएगी। तो जिनके अंदर थोड़ी बहुत बदबू है तो उनको पीछे बिठाएंगे। ऐसा नियम होने वाला नहीं होने वाला, बोला भी है आगे चल के। हाँ, बिठाएंगे भी नंबरवार, ऐसा नहीं कहीं भी तुमको जगह मिली जाके बैठ गए, नहीं, तुम्हारी स्टेज के हिसाब से तुमको जगह मिलेगी, वैसे ही बिठाया जाएगा। और तुम्हारे अंदर संकल्प चला, धर्मराज उठा अपनी सीढ़े, जाके एक तमाचा दिया, दो संकल्प उठना ही करेंगे, कितना बढ़िया हो जाएगा, एक ही थप्पड़। एक को पड़ता है और फिर बेचारी का संकल्प भी नहीं उठेगा। उठेगा? सोचो, जब संकल्पों की रीडिंग शुरू हो गई, थपाड़े शुरू हो गए, कितना सुंदर वायुमंडल बन जाएगा। पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा, आसुरी संकल्प भी नहीं आ सकते वहाँ पे, इतना सुंदर पांडवों का किला थपाड़ों से बन जाएगा। इसके तो हम इंतजार कर रहे हैं, कब ऐसा वायुमंडल मिले, कब ऐसी हमारी चढ़ती कला का हमारा समय है, चढ़ती कला का समय कहें, हम तो तरसते हैं कब ड्रामा ऐसा चेंज हो, हमारी अवस्थाएं जंप लें। ये भी ड्रामा में इन्वॉल्व है, ये भी सीन आने वाली है। और